अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मास्टर साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने 12th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था। आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या पूछ रहा है। तो कहता है फाइंड एज, यानी आपने एज एक पॉइंट है वो फाइंड करना है सच दैट पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, कि ए बी सी जो पॉइंट्स हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस है विद राइट एंगल एट अ वर्टेक्स ए, और जो ए वर्टेक्स है उसके ऊपर राइट एंगल बनता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम। तो पॉइंट्स उसने दिए हैं हमारे पास, ए पॉइंट दिया, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ए पॉइंट उसने दिया हमारे पास √3 -1, और जो बी पॉइंट दिया है वो है 0,2, और जो सी पॉइंट है वो है h-2, और वो कहता है फाइंड करें एच। एच को आपने फाइंड करना, और कहता है राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। राइट एंगल किधर है जी? एट वर्टेक्स ए, ए के ऊपर राइट एंगल है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएं। ये आपके पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का आपको पता ही है कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। टोटल जो एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो 6 होते हैं, ये आपने याद रखनी है बात। तो कहता है ए के ऊपर राइट एंगल है, तो राइट एंगल इज हियर, सो द नेम ऑफ दिस वर्टेक्स इज ए एंड नेम ऑफ दिस वर्टेक्स इज बी एंड नेम ऑफ दिस वर्टेक्स इज सी। So all these vertex when combined with each other then the name of whole vertex is vertices। तो फिर इनका नाम क्या होगा? vertices, जमा होगी ना। अब देखिए ए के क्या पॉइंट है जी? 3 का √-1, और बी के पॉइंट क्या? 0,2, और सी का क्या जी? h-2। अब वो कहता है हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास बेस, ये बेस है, बेस का स्क्वायर लो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लो, और इन दोनों साइडों का स्क्वायर लेके उन्हें जमा करो तो वो इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसके नीचे एक स्क्वायर ड्रा करता हूं और इसके ऊपर भी एक स्क्वायर ड्रा करता हूं, तो अगर मैं इसको कहता हूं P परपेंडिकुलर, तो इसका जो एरिया होगा वो P स्क्वायर होगा। अगर इसे मैं बेस को B कहता हूं तो इसका एरिया B का स्क्वायर होगा। अब अगर ये देखिए इसे मैं C कहता हूं, अगर इसके ऊपर भी तो आपने एक स्क्वायर ड्रा करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप बेस का स्क्वायर लो, यानी कि बेस का एरिया लो, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लो या उसका एरिया लो, तो ये जो होता है सी साइड है, तो ये स्क्वायर का एरिया क्या होगा? सी स्क्वायर। कहता है इन दोनों एरियाज को अगर आप जमा करो तो वो इस एरिया के इक्वल आता है। तो वही बात मैं आपसे कर रहा हूं कि बाय थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी? पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ये है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी आप इसे याद रख सकते हो हाई प्रेशर बिलो हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है जी, ठीक है। इसका स्क्वायर लो इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर P के स्क्वायर के प्लस बेस का स्क्वायर लो तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब आपने देखनी है अपनी ट्रायंगल। तो अगर मैं इन चीजों को रेज कर दूं, ये तो समझाने के लिए था, ये देखिए इनको अगर आप रेज कर दें, ठीक है जी, ये h--2 है, तो ये आपने एज फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए आप हाइपोटेनस देखिए क्या है आपके पास
हाइपोटेनस आपके पास ये है BC या CB कर लें, BC का ये ऊपर स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर क्या है AB का स्क्वायर प्लस बेस आपके पास क्या है AB, ये AC था परपेंडिकुलर AC, और बेस आपके पास क्या है B AB का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको इधर तक अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब आप देखें, वो कह रहा है कि AC साइड के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करो और फिर उसका स्क्वायर लो, और ऐसे ही AB साइड के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, उसका स्क्वायर लें, इन दोनों को जमा करें, वो इस साइड के इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही H फाइंड करेंगे। ये देखें, सबसे पहले AC आपने निकालना है, इसका स्क्वायर है, तो अभी मैं स्क्वायर नहीं लिखता, AC के ऊपर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, AC ये है A और C, ये इसका X पॉइंट है, ये इसका Y पॉइंट है, और ऐसे ही ये इसका X पॉइंट है, ये इसका Y पॉइंट है। देखिए XY, ये भी XY, तो फर्क डालना है, इसे 1 1 कह दो, इसे 2 2 कह दो, तो यही फार्मूला आपने पुट कर देना है। डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको अच्छी तरह प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं, x2 माइनस x1 फाइनल में से इनिशियल माइनस प्लस उसका स्क्वायर लेंगे, और y का फाइनल में से इनिशियल माइनस स्क्वायर, ऊपर ये जजर आ गया जी। ठीक है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है AC स्क्वायर की। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, वो क्या होगा जी, देखिए AC का स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे, इससे कट जाएगा, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, y2 अब क्या है जी, वैल्यूज पुट कर दो, y2 माइनस 2, ये माइनस x1 क्या है जी आपके पास जजर 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना जी, y2 आपके पास है x2, सॉरी ये x2 था, तो उधर अगर आप x2 देखो तो वो h आपके पास होगा। ठीक है, अब y2 आपके पास कितना है -2, y2 आपके पास -2 है, और माइनस आप y1 करेंगे, ये माइनस y1 की कीमत -1 है। ठीक है, इसे आप मजीद सॉल्व कर ले तो होगा h -3 जजर का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये होगा -1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपने इसी तरह से इसे याद रखना है, या आप मजीद इसके ऊपर फार्मूला लगा दें, a माइनस बी का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर -2 फार्मूले का पहली टर्म, सेकंड टर्म, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ले। ठीक है, तो ये +1 कर दें आगे, ये वाला +1। ठीक है, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल h स्क्वायर माइनस 2h3, और ये क्या हो जाएगा, जब ये पावर इवन होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस, तो ये फिर इसका स्क्वायर होगा, तो ये इससे कट भी जाएगा, तो 3 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे, AC का स्क्वायर इज इक्वल h स्क्वायर माइनस 2h जजर 3 प्लस 4, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब देखिए आपके पास ये साइड मालूम हो गई है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। अब आपने ऐसे ही AB को मालूम करना है, किसको मालूम करना है जी, AB को, बिल्कुल आपने ऐसे ही AB के स्क्वायर को मालूम करना है। ठीक है, तो जब ये दोनों मालूम हो जाएंगे आपके पास, तो तीसरा आपके पास क्या आएगा, BC को भी बिल्कुल ऐसे ही मालूम करना है आपने। आगे क्या जी, BC, ये BC का स्क्वायर, तो जब BC का स्क्वायर बिल्कुल ऐसे मालूम हो जाएगा तो BC की वैल्यू इधर रख दें, अब AC की वैल्यू इधर ये रखें, प्लस कर दें AB की वैल्यू,
आप इन सबको आपने सम करना है, इन सबको इकट्ठा इनका करना है, इन्हें सॉल्व करना है सबको। तो एक हिस्सा आपके पास ये सारा बनेगा, दूसरा हिस्सा ये होगा। अब आपने जो इधर प्लस की हो रही होगी वो इधर माइनस, तो ऐसे इसे सॉल्व करके आपने एट द एंड आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एज की। फ्रेंड्स काम ये बिल्कुल आसान है मगर थोड़ा सा लेंथी है, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपने ऐसे ही मालूम करना है। ये देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, AC तो उधर AC लगा दो, उसका स्क्वायर मैंने ले लिया, प्लस बेस क्या है आपके पास AB का आप डिस्टेंस फार्मूला यानी इनके दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे, तो ये डिस्टेंस फार्मूले की अलामत और ये ऊपर स्क्वायर। ऐसे ही हाइपोटेनस H होता है और वो ये है C, ठीक है। तो BC इसके पॉइंट्स हैं, BC या CB, तो इसका स्क्वायर आपने लेना है। अब मैंने इसकी वैल्यू तो आपके सामने फाइंड कर दी, आपने AB की वैल्यू फाइंड करनी है, AC की फाइंड होगी, दोनों वैल्यूज को जमा करना है, फिर BC की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आपने इस साइड को भी सॉल्व करना है, इस साइड को भी सॉल्व करना है। जो प्लस माइनस होती होंगी उन्हें आपने प्लस माइनस करवा देना, जो कैंसिल होती होंगी उन्हें कैंसिल कर देना। एट द एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर द वैल्यू ऑफ H। आखिर पे आप H की वैल्यू निकालने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।